चलिए भैया 12वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 12 का पार्ट 1, पहला क्वेश्चन देखिए 12 का। तो यदि कॉस ए बराबर दिया है 5/13 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉस ए बराबर दिया है तो पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया है कॉस ए बराबर 5/13। अब ये क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा क्या? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है ना। अब एक काम करो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दे। तो बिल्कुल बना दो, समकोण त्रिभुज हो गया भाई, देखो ये रहा। ठीक है, अब इसके नामकरण कर दो, बिल्कुल कर दो नामकरण, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या ले लें हम? यही ले लेते हैं, ए बी और ये सी। देखो एंगल कितना दिया है, यानी कि कोण कितना दिया है? ए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? लंब। तो हमें लंब तो चाहिए, देखो निकालना है, जरूरत पड़ेगी हमें। आधार हमें दिया है 5 और कर्ण दिया है हमें 13। तो हम सीधे सीधे लिख दें, क्या लिख दें कि 13 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, AB यानी 5 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 यानी 169, और माइनस कर दो कितना? 25। तो कितना बचेगा बोलो? 144 बचेगा। BC का स्क्वायर बराबर, और 144 किसका स्क्वायर होता है? किसका वर्गमूल होता है बताओ? BC बराबर हो गया अंडर रूट में 144, और ये किसका होता है? 12 का। तो यानी कि हमारी ये वैल्यू किसकी कितनी आ गई? 12 निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था tan ए। tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमारे पास लंब आ गया है कितना? 12, और आधार कितना है? 5। तो 12/5। ठीक है, 12/5 हमारा आंसर आ गया, tan ए। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जो है वो दिया है कि यदि cos ए बराबर 3/5 हो। ठीक है, पहले 3/5/13 दे रखा था, अब हमें 3/5 दिया है cos सेम। ठीक है, पहले tan निकलवाया था, अब साइन स्क्वायर का वैल्यू निकलवाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लो, और यहाँ पे सब नामकरण कर लो वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था। तो ए बी सी इस तरीके से नामकरण कर लेते हैं। कोण ए मान लेते हैं, ए दिया है कोण, तो हमारा लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके अनुसार देखो हमें पहले क्या है? कॉस दिया है, तो लिख देते हैं पहले जो दिया है। तो हमें क्या दिया है? कॉस ए बराबर दिया है 3/5। अब 3 क्या हो गया हमारा? आधार। आधार कितना हो गया? 3, और कर्ण हो गया हमारा 5। हमें किसका मान निकालना है? लंब का। लंब यानी कि BC। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे AC कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस कितना? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 9, और कितना बचेगा? 16। तो BC का स्क्वायर बराबर आ गया 16। इसका मतलब BC का मान आ जाएगा कितना हमारा? निकल के 4। तो BC आ गया भैया मेरा बेटा 4 आ गया। अब देख 4 आ गए यहाँ पे, तो अब हमने क्या करना है? साइन ए का मान निकालना है। किसका? साइन स्क्वायर ए का। साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। अब साइन क्या होता है? साइन ए वैसे समझ लो पहले तो साइन क्या होता है हमारा? बताओ? लंब बटे कर्ण होता है। और लंब कितना है यहाँ पे हमारा? BC। तो यहाँ लिख लो, चाहे आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC बटे AC, है ना। अब BC का मान कितना है? का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगाएंगे। BC कितना है हमारा? 4। AC कितना है? 5। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16/25। एक आंसर ये आ जाएगा। पहला आंसर आ गया ये, दूसरा आंसर आ गया ये। दोनों ही प्रश्न आपके हो गए, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही आसान थे। और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए और आपने अपनी पूरी किताब के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सभी बोर्ड के लिए उत्तम क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेटली एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल से देखते रहिए
इस आपके अपने चैनल यानी नंबर पर। और नंबर की शुरुआत हमारी गणित में होती है, गणित की शुरुआत नंबर से होती है, 0 और 1 से। वही उद्देश्य हमारे चैनल का है, बिल्कुल इनिशियल से शुरुआत करते हुए पूरा आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे।